हेलो। नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो मेरे भाई? साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? चलिए, ट्रैफिक जाम था बेटा, भागा भागा आया। राम राम बेटा। अजेंद्र, परिहार, मानसी, बीरू, अक्षय, विनीता, सार्थक, सत्यम, अनूप, आनंद द्विवेदी, सरिता, शिवम, श्रवण, विनय, बॉबी रावत, चंद्रकला, सुनीता, संतोष, यमुना। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम आगे करते हैं नंबर कोडिंग, संख्याओं में कोड करना। और नंबर कोडिंग की अपनी अलग ही टाइप्स होंगी। तो मेरे भाई, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, सारे के सारे तैयार है नंबर कोडिंग? तो यहां हमारे पास होगा नंबर कोडिंग, संख्याओं में कोड करना। नंबर कोडिंग हम संख्याओं में कोड की बात करेंगे। हमारे पास जो होगा, यहां संख्याओं में कोड हमें करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। जब संख्याओं में कोड की आप बात करते हैं तो संख्याओं में कोड क्या होता है भाई? कई तरीके से हो सकता है, अनेक तरीके से। इसका अपने आप में एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है? इसका अपने आप में एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट आना है। राम राम बेटा। करण, दुर्गेश, खुशी, अवनेश पाल, ऋतिक, जयदेव, दे, यूनिस खान, सार्थक, विक्रम, विनीता, सोहेल। तो यहां पे जब रैंकिंग आपको याद है, जैसे मैंने कहा कि फॉरेक्स के कोड की मैं बात करूं तो बहुत तरीके से सोचता बेटा। 20 25 30 टाइप मैं इसी के बताऊंगा। टाइप कितने हो गए थे? टाइप नंबर 23 हो गया था, ज्यादा हो गया था बेटा? टाइप नंबर 23 हुआ था, ज्यादा हो गया था बेटा? बताओ कौन सा टाइप नंबर हमें करना था? हमें जो करना था वो कौन से नंबर वाला टाइप करना था? आप बताओ बताओ, अपन को कौन से नंबर वाला टाइप करना था? तो इस टाइप को लिखने से क्या होगा, क्योंकि इसके तो अपने ढेर सारे टाइप आपको कराऊंगा मैं। इसके तो अपने ढेर सारे टाइप जो मैं आपको कराऊंगा। बताओ, 24 है, जो भी है, वट एवर, 23 24 वट है, 23 हो गया, 24वां हो गया। तो टाइप 24। अब इसके अपने 24 25 टाइप है अपने, तो 50 टाइप तो यही हो जाते हैं बेटा। इसके अपने टाइप है 50, तो वैसे ही हो जाएंगे। तो फिर से वही कि सर संख्याओं में कोड। फोरेक्स में आप जानते हैं बेटा बहुत अच्छे से, F6 होता है, O15 होता है, R18 होता है, E5 होता है, X24 होता है। अगर इनका हम टोटल कर दें तो हमें ये टोटल कुछ ना कुछ मिलता है। तो 4 5 9 8 17 5 22, 6 और 5 11 8 19 5 24 4 28 2 2 2 4 1 5 और 1 6। तो कितना है बेटा? 68 आया। 4 5 9 8 17 5 22 2 2 4 5 6। तो हमारे पास कितना है बेटा? 68 आया। 6 का उल्टा 21, 15 का उल्टा 12, 18 का उल्टा 9, 5 का उल्टा 22, 24 का उल्टा 3। भाई 24 3 27, 5 22 27, 18 9 27, 15 12 17 21। अब इनका टोटल कर दो। 3 2 5 2 7 और 1 8 और 9 17। 3 2 5 और 2 7 और 1 8 9 17। 3 2 5 2 7 8 9 17। 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। ये देखो बेटा, बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल है 3 2 5 5 और 2 7 और 1 8 9 17। 1 2 3 2 5 और 1 6। ये फॉरवर्ड रैंकिंग का टोटल आया, ये बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल आया। तो फोरेक्स का कोड 68 भी हो सकता है, फोरेक्स का कोड 67 भी हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा। तो
इस तरीके से मैं आपको करीब करीब 25-30 टाइप बताऊंगा कोडिंग के, कि भाई इस तरीके से कोड बन सकता है, फिर आप जो है वो कोड बनाएंगे। तो यहां फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल 27 होता है। देखिए यहां तो अलग अलग आंसर आया बेटा, ये हमेशा अलग अलग आएगा या सेम भी आ सकता है बेटा? ये देखो 68 67 सेम क्यों नहीं आया? तो सेम इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें अपोजिट का पेयर नहीं था। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, इसका सेम आएगा। L12 O15 इसका अपोजिट सेम आएगा। L12 होता है, O15 होता है, V22 होता है, E5 होता है। 12 15 27, 15 12 27, 22 5 27, सबका टोटल कर दो। 27 और 27 54 आएगा ना, चाहे फॉरवर्ड की बात करो चाहे बैकवर्ड की बात करो, 54 आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ बेटा। तो ये फॉरवर्ड रैंकिंग है, फॉरवर्ड जो आपको याद है। और ये कौन सी है बेटा? बैकवर्ड। ये बैकवर्ड है, वो फॉरवर्ड है। तो जिस भी अक्षर के अंदर अपोजिट का पेयर होगा वहां फॉरवर्ड और बैकवर्ड का टोटल सेम आएगा। तो FR और BR का मतलब फॉरवर्ड रैंकिंग एंड बैकवर्ड रैंकिंग। बताओ बेटा, यहां तक का मैटर क्लियर है? साइलेंट कर दे। अरे शुभम, कुछ बैच दे रहा हूं मैं, एक्टिव करिए, ठीक है ना? इस नंबर से तेरे को व्हाट्सएप भेज देता हूं। भेज दी डिटेल मैंने, हो जाएगा बैच एक्टिवेट, फिर बताऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि बेटा बाहर रहता है, अंदर फोन बैच में अलाउड नहीं होते। चार्जिंग पर आया भाई? सही है, बैटरी ना आती। हाँ भाई चलो, तो सब बैकवर्ड क्या? 27 में 27 माइनस 15 12, 27 मैंने 18 9, 27 मैंने 5 27 मैंने 24, तो ये रहा। अब इसमें मैं टाइप वाइज आपको सिखाऊंगा। तो ये कोड है। तो ऐसा शब्द अगर आपके पास भी कोई हो जिसमें अपोजिट का पेयर हो तो मुझे बता दीजिए। मेरी नॉलेज में 2 ही वर्ड है, एक राइट से है, R का अपोजिट I है, G का अपोजिट T है और H का अपोजिट S है। तो ये हमारे पास राइट्स का टोटल बनेगा। इसे कहेंगे कि ये हमारे पास राइट्स का जो है वो टोटल बनेगा। राइट्स, राइट शब्द आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं तो मैं टाइप वाइज आपको यहां बताऊं। जैसा मैंने कहा टाइप 1, अब ये टाइप 1 किसका? टाइप 1 नंबर कोडिंग का। कि भाई पहला टाइप क्या है, मैं कोई भी शब्द आपको दे सकता हूं और उस शब्द का जो है वो कोड आपसे जो है वो बना सकते हैं, ठीक है? अलग अलग तरीके के कोड हो सकते हैं जो आपको बताना है। तो मेरे भाई यहां पे जो मैंने शब्द दिया आपको उसका हम कोड बनाते हैं। तो मैंने कहा कि लव का कोड है। अब आप बताइएगा क्या क्या किया गया? 12 15 22 और 5, खाली 5 लिखता हूं, फिर 05 भी लिख दूंगा।
तो राइट्स का कोड क्या होगा? दूसरा तो राइट्स का कोड क्या होगा? तो राइट, ये सारे टाइप चल पड़े इसके। मैं सेम दे रहा हूं बेटा, तीसरा और चौथा आपको सेम लगेगा, पहला और दूसरा सेम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है 0.5 का। मुझे लगता है इन 4 सवालों में दिक्कत होगी। मुझे लगता है इन 4 सवालों में आपको दिक्कत होगी। जैसे ही आपको ये 4 सवाल नजर आएंगे, आप इनके तुरंत सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे कि सर इसमें तो ये किया गया है, और कमेंट आने भी शुरू हो गई। आप लोगों ने कमेंट से माध्यम से अपना जो है कोड रखना भी बता दिया कि सर ये कोड बन सकता है, और मैं स्वीकृति देता हूं बेटा हाँ कि ये जो कोड है आपका ये सही है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपने देखा, सिंपल सी बात है बेटा, ये एल के लिए है, ये ओ के लिए है, ये वी के लिए, ये ई के लिए, लेकिन यहां पे देखो कुछ स्पेशल है। ये एल है, ये ओ है, ये वी है, और ये ई 0.5 है। 0.5 एक जगह लिखा 5, एक जगह 0.5। इसका मतलब क्या है कि अगर कोड में सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट लिख देता तो सिंगल लिखिएगा, नहीं तो उसके सामने 0 लगा तो 0। तो यहां राइट्स में R18 होता है, I9 होता है, G7 होता है, H8 होता है, T20 होता है, S19। लेकिन यहां पे क्या होगा? R18 होगा, I09 होगा, G07 होगा, H08 होगा, T20 होगा और S19। पहले और दूसरे में फर्क समझ में आया, नहीं समझ में आया? जल्दी बताओ बेटा, पहले और दूसरे में। अगर इसने कोड में 0 नहीं लगाया तो आप भी नहीं लगाएंगे, इसने 0 लगाया तो आप भी लगाएंगे, इसने नहीं लगाया तो आप भी नहीं लगाएंगे, इसने लगाया तो आप। ये तो देखना पड़ेगा कि आपको एग्जामिनर ने कोड दिया है तो क्या दिया है। अगर वो 0 लगा रहा है आप लगा दो, उसने नहीं लगाई आप मत लगाना, सिंपल है। फिर 3 और 4 को मैंने सेम दिया, क्यों दिया, कारण क्या है? आपको लगा कि सर यहां लव का कोड है, तो ये बैकवर्ड रैंकिंग है। बैकवर्ड रैंकिंग कैसे? L12 O15, L12 12 का उल्टा 15, O15 15 का उल्टा 12, V22 22 का उल्टा 5, E5 5 का उल्टा 22। पता बेटा समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखो, L12 12 का उल्टा 15, O15 15 का उल्टा 12, V22 22 का उल्टा 0.5, E5 5 का उल्टा 22। अब ये बताओ ये कोड आपको नजर आया, नहीं नजर आया? तो राइट्स का कोड कैसे बनेगा? इसी परिस्थिति में राइट्स का कोड कैसे बनेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। R18 18 का उल्टा 09, I9 9 का उल्टा 18, G7 7 का उल्टा 20, H8 8 का उल्टा 19, T20 20 का उल्टा 07, S19 19 का उल्टा 08, 19 8 27 20 7 27 8 19 27 7 20 27 9 18 27 18 9 27। तो बेसिकली राइट्स का कोड क्या बनेगा बेटा? 0 9 18 20 19 07 और 08। बताओ समझ में आया आपको? लेकिन 3 और 4 सेम है, तो ये लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला हो सकता है क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग जो आपको समझाई थी, क्रॉस कोडिंग का मतलब क्या है मेरे लाडले बच्चों? क्रॉस कोडिंग का मतलब यह है कि ये O15 है तो ये L12 है, तो ये E5 है, तो ये V22 है। इसमें कुदरती ऐसा हो रहा है, लेकिन राइट्स वाले मैटर में क्या होगा? RIGHT और S। राइट्स वाले मैटर में क्या होगा कि I09 है तो R18 है, H08 है तो G07 है, S19 है, T20 है, I9 है, ये 18 है, H8 है, G7 है, S19 है, T20। तो ये मेरे पास बनेगा 09 18
080719 बताओ ऐसा है या नहीं है? जल्दी बताओ ऐसा है या नहीं है? बताओ अभी क्लैरिटी है या नहीं है बातों में, जल्दी बताइएगा। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? तो दोनों में, ये तो कुदरती लव के अंदर है, लेकिन राइट्स में अलग बनेगा। तो राइट्स में देखो 091820 0918 अलग अलग आएगा लव का भले। तो हमें कैसे पता चलेगा? ये यूज किया, यही ऑप्शन से चूज करेंगे। ऑप्शन में रहा तो राइट्स का कोड ये मिलेगा, ये मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते, फिर दोनों अपनी जगह सही है। दोनों नहीं मिलेंगे, फिर दोनों अपनी जगह सही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कौन सा, अब बेटा लाइव नरेंद्र ध्यान दे बोर्ड पे, हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा कोड इस्तेमाल किया है? ऊपर वाला लगा है या नीचे वाला? ऑप्शन से या तो आपको ये मिलेगा या तो आपको ये मिलेगा, एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते। दोनों मिले तो मतलब एग्जाम ने टेक्निकली कोई फॉल्ट किया, फिर वो गलत है। आगे बेटा बात समझ में? और बता बेटा, किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो बता सकता है। क्लियर? क्लियर कट है? समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। रीजनिंग एसएससी स्टेनो में 45 नंबर आया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। लेकिन आपके आउट ऑफ आउट आने चाहिए, जितने हैं वो सारे सारे, और वो कटे ना नंबर कोई भी। नंबर 4 दोनों नहीं मिलेंगे बेटा, दोनों मिलेंगे तो दोनों सही है, फिर तो बोल देना एग्जामिनर को भाई दोनों सही है। नंबर 5, नंबर 5 में लव का कोड है। तो राइट्स का कोड क्या होगा, देखता हूं कौन पहचानता है। नंबर 6 में लव का कोड है। तो राइट्स का कोड क्या होगा? आपको देखते ही पता लग जाना कि यहां पे क्या किया है, क्या नहीं किया है। बताओ। तो आपने कहा कि कुछ जोड़ा, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन इनफैक्ट ये आठों चारों चारों सवाल आप बता दोगे। बताइए, समझ में आई बेटा? ये आप सारे बता दोगे, ये आप भले ही सारे बता दोगे। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड डाटा आपके माइंड में पहले से मौजूद है। अब ये देखो, यहां पे कुछ प्लस किया है, कुछ माइनस किया है, फिर बैक साइड पे ध्यान देना। चलो आइए देखते हैं क्या किया गया है। आप एक सीधी सीधी बात बताएंगे, बड़े प्यारी बात। वो बात ये है कि सर यहां पे L12 है तो ये 15 कैसे हो गया? इसमें 3 जोड़ दिया, 15 और 3 18 है, 22 और 3 25 है, 5 और 3 18, 3 21 है, 9 और 3 12 है, 7 और 3 10 है,
8 और 3 11 है, 20 और 3 23 है, 19 और 3 22। बताओ बेटा ऐसा है या नहीं? 18 3 21, 9 और 3 12, 7 3 10, 8 3 11, 20 3 23 19। यहां पे कहोगे -4। अब 12 में से 8 गए 4, 15 में से 4 गए 11, 22 में से 4 गए 18, 5 में से 4 गए 18 में 4 गए 14, 9 में से 4 गए 9 में से 4 गए 5, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 4 गए 4, 20 में से 4 गया 16, 19 में से 4 गया 15। बताओ बेटा ये समझ में आया? समझ में आया? -4 किया है। ठीक है भाई, ये क्लियर है। अगले वाले में जब हम बात करते हैं, अगले वाले में जब हम बात करते हैं, यहां जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमें बेसिकली नजर आएगा चीजों का। बैक से है L5 ये रहा, V22 ये रहा, O15 ये रहा, L12 ये रहा। बैक टू फ्रंट, पीछे से सामने। ठीक है बेटा, तो फॉरवर्ड रैंकिंग है। FR मतलब फॉरवर्ड रैंकिंग, जो हमें याद है। यहां भी बैक टू फ्रंट है लेकिन बैकवर्ड रैंकिंग है। यहां भी बैक टू फ्रंट है लेकिन बैक टू फ्रंट होने पर कैसी है बेटा? बैकवर्ड है। E5 5 और 22 27, V22 22 और 5 27, 15 15 12 27, L12 12 15 27, S19 19 और 8 27, T20 20 और 7 27, H8 और 19 27, G7 और 20 27, I9 और 18 27, R18 और 9 27, 19 और 8 27, 20 और 7 27, 8 और 19 27, 7 और 20 27, 9 और 18 27, 18 9 27। बैक साइड से, यही बैक साइड से प्लस माइनस भी कर रहा है बेटा। बैक साइड से प्लस माइनस भी कर सकता है। लव का कोड है ये सब CGL UC उसमें अपने CPO वगैरह के एग्जाम में आए हुए हैं। नौ और 10 को पहचानो इनाम पाओ। बता बेटा, नंबर 9 और नंबर 10 को पहचानो इनाम पाओ। 8 वाला फिर से बता दूं, 8 वाला फिर देखो बेटा, L5 5 का उल्टा 22, V22 22 का उल्टा 5, O15 15 का उल्टा 12, L12 12 का उल्टा 15। जो 27 में से घटाकर आता है बेटा, अमित कुमार, जो 27 में से घटाकर आता है, जो 27 में से घटाकर आता है बैक साइड से, उसका अपोजिट लेटर। भाई हमें तो रैंकिंग याद है, अगर उस रैंकिंग को हम घटा दे तो 27 में से वो घटाकर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो 9 और 10 कौन बताएगा? 9वां और 10वां कौन बताएगा? नंबर 9 और नंबर 10 देखते हैं कौन बताएगा। बता दूं? कह रहे हैं आज आप बड़े दिख रहे हैं। आज जयदीप सर का स्टूडियो है बेटा ये। तो इसमें क्या है कि बोर्ड की जो हाइट है वो नीचे है, तो मैं नीचे तक का नजर आ रहा हूं। मेरे में इतना दिखता है, मैंने ऊपर करके लगा रखा है। बिल्कुल बेटा, यहां आप देखेंगे तो L12 होता है 12 का उल्टा 15, O L12 यहां 15 करना था, O15 15 का उल्टा 12,
O 15, 15 का उल्टा 12, तो O 15, 15 का उल्टा 12, V 22, 22 का उल्टा 5, E 5, 5 का उल्टा 22, E 5, 5 का उल्टा 22, V 22, 22 का उल्टा 5, O 15, 15 का उल्टा 12, L 12, 12 का उल्टा 15, R 18, 18 का उल्टा 9, I 9, 9 का उल्टा 18, G 7, 7 का उल्टा 20, H 19, 19 का उल्टा 8, T 20, 20 का उल्टा 7, S 19, 19 का उल्टा 8। ये रहा R 18, I 9, G, H, T और S। L, O, V और E। 12, 15, 27, 15, 12, 27, 22, 5, 27, 5 और 22, 27। तो राइट्स का आप निकाल सकते हैं। जल्दी बताओ बेटा। ये क्लियर हो गया बेटा? पलट के लिख दिया। नंबर 9 और नंबर 10 क्लियर है सभी को? नंबर 9 और नंबर 10 आपको क्लियर है? ये 10 टाइप बताओ आपको क्लियर है या नहीं। टाइप 7 में -7 + 7 भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है बेटा? आपने किया 12 में 7 गए 5, 15 7 22, 22 में 7 गए 15, 5 7 12 हो सकता है बेटा। इसमें -7 + 7 भी हो सकता है। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन नीचे ऑप्शन अलग अलग हो जाएगा। नीचे ऑप्शन अक्षित बेटा बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन नीचे ऑप्शन अलग अलग हो जाएगा। तो राइट्स का बताने के लिए क्या करेंगे बेटा? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? R 18 होता है, 18 और 9 27, 9 18 और 9 27, 20 और 7 27, 8 19 और 8 27, T 7 और 20 27, S 8 और 19 27। R I G H T और S। बताओ बेटा। जल्दी बताओ बेटा। यहां तक का मैटर क्लियर? आगे चलने की इजाजत देंगे मुझे? आगे चलने का इजाजत देंगे बेटा? चलूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब टोटल 27 कर सकता है, जब टोटल 27 कर सकता है, तो टोटल 30 भी कर सकता है, 32 कर सकता है। यानी बड़ी बड़ी संख्या आपको नजर आ जाए तो समझ जाइएगा ये यही कोड है। बड़ी बड़ी संख्या नजर आ जाए तो समझ जाइएगा यही कोड है। आओ बेटा, ये 100% सही है मूर्खों। 15 3 18, 22 3 25, 5 3 8, ये सही लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। चलो बेटा, यहां पे आप देखेंगे
एक ही वर्ड को मैं अलग अलग तरीके से, अब किस आपके मन में आएगा सर एक ही वर्ड क्यों ले रहे हो आप, उसका कारण है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि लव और राइट्स में अपोजिट के पेयर हैं। 10 नंबर देख लो बेटा, RIGHT और S मैंने यहां लिख दिया। तो मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने क्या लिखा, 12 और 15 27 15, तो 18 और 9 27, 9 और 18 27, 7 और 20 27, 8 और 19 20, 7 और 19 और 8 27। सही है बेटा। ये नीचे लिखा हुआ ना मैंने एस का कोड, एस का कोड मैंने नीचे लिखा हुआ बेटा। 10 को देखो, 10 को देखो, आपके 10 में कमेंट आ रहे हैं। लव के लिए LOVE, 12 का 15, 15 का 12, 22 का 5, 5 का 22। राइट्स का कोड 18 18 9 27, I 9 9 18 27, G 7 7 और 20 27, H 8 8 और 19 27, T 20 20 और 7 27, S 19 19 और 8 27, RIGHTS। बताओ 10 नंबर। 9 और 10 में ध्यान से देखो बेटा, मैंने तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है उसे। यहां क्या है कि लेटर बाद में लिखा है, यहां पहले लिखा है L पहले है फिर अपोजिट, O पहले फिर अपोजिट, V पहले फिर अपोजिट, E पहले फिर अपोजिट। यहां लेटर बाद में उससे पहले अपोजिट, लेटर बाद में उससे पहले अपोजिट, लेटर बाद में उससे पहले अपोजिट, लेटर बाद में उससे पहले अपोजिट। तो ये बाद और अपोजिट के जो पेयर हैं वो इस तरीके से आपको यहां पे नजर आएंगे। बोलो यस या नो में जवाब दो। क्लियर है बेटा, एकदम मामला क्लियर, सभी को समझ में आ गया। किसी भाई को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताएंगे। 8 में जंबल कोडिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। 8 वाला अलग तरीके भी हो सकता है, जंबल कोडिंग भी हो सकता है, लेकिन हमें अलग अलग तरीके से हो सकता है ना बेटा। अलग अलग तरीके से कैसे होगा, हमें क्या पता कि कैसे दिया, वो ऑप्शन से हमें क्लियर हो जाता है। ऑप्शन से चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। जब ऑप्शन हमारे पास आएंगे तो ऑप्शन से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे गड़बड़ बता रहे हैं H 8 और 19 27। हाँ बेटा यहां गड़बड़ थी, ये हम मान लेते हैं। H 8 होता है और 19 27, 20 और 7 19 8। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है आई, लेकिन ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्लियर है, आगे चलें। ये 10 के 10 क्लियर हो गए, ये 10 के 10 क्लियर हो गए मेरे भाई। तो इसमें नीचे क्या किया मैंने, पलट के लिख दिया। यहां पे इसको पलटा ये बनाया, इसको उल्टा ये बनाया, इसको उल्टा कराया ये बना, इसको उल्टा किया ये बना, इसको उल्टा किया ये बन गया, इसका उल्टा ये बन गया। 7 20 का 20 7, 8 19 का 19 8, 20 7 का 7 20, 19 8 का 8 19। ये रहा। अब चलो अगला बताओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो मेरे भाई जब आपको यहां स्क्रीन पे नजर आएगा कि ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, तो कैसे होगा बंधुगण, कैसे होगा? बताओ बेटा। तो आपने कहा कि सर टोटल 30 है, 12 18 30, 15 15 30, 22 8 30 5। ये L है, ये O है, ये V है, ये E है। R 18 18 12 30, I 9 9 21 30, G 7 7 और 23 30, H 8 8 और 22 30 30 20 20 और 10 30, S 19 19 और 11 30। आप यहां पे देखिए टोटल हमने 30 कर दिया है। आप यहां पे देखेंगे तो आपको टोटल जो है वो 30 नजर आएगा। R 18 12 30, I 9 और 21 30, I 9 और 21 30, R 18 12 30, I 9 और 21 30, G 7 और 23 30, H 8 और 22 30, T 20 और 10 30, S 19 और 11 30। सबका टोटल 30 कर दिया हमने। इसी चीज को 12 18 को कर दिया 15 18, 15 15 को कर दिया 15, 22 8 को कर दिया 8 22, 5 25 को 25। इसी को पलट देंगे बेटा तो बनेगा 12 18, 21 0 9, 23 0 7, 22 0 8, 10 और 20, 11 और 19।
यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। ठीक है, चलो आगे। बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में तो यहां पे हमने इसका उल्टा कर दिया। ये रहा L12 12 28 O15 V22 E5। तो आपने यहां बताया, बहुत बढ़िया बेटा, आई वॉज वेटिंग। तो यहां आपने बताया 5 और 25 और 5 30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25, फिर लिखेंगे 5, क्योंकि ये ई की वैल्यू है। 5 और 25 30, 22 8 30, 15 15 30, 12 18 30। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कितनों को क्लियर हुआ? 12 में भी लाइन बना दो बेटा, बाउंड्री लाइन है। आर, ये आई, ये जी, ये एच, ये टी और ये एस, ये है। तो अगले में कहा इसको अपोजिट +3 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अपोजिट +3 भी कह सकते हैं संदीप। अपोजिट +3 कैसे कह सकते हैं भाई? R 18, 18 का उल्टा 9, 9 और 3 12, टोटल 30 कर दिया। टोटल 30 है। 12 18 30, 15 15 30, 22 8 30, 5 25 30, 18 12 30, 9 21 30, 7 23 30, 8 22 30, 20 10 19 11 30, 12 18 30, 15 15 30, 8 22 30, 25 5 30, 12 18 30, 21 9 30, 23 7 30, 22 8 30, 10 20 30, 11 19 30। तो टोटल 30 है। उसके बाद आपने कहा कि सर स्क्वायर कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। L12 का स्क्वायर, O15 15 का स्क्वायर, V22 का स्क्वायर, E5 5 25 का स्क्वायर। बताओ बेटा, तो राइट्स में भी स्क्वायर करके लिख दो यार। 15 15 कैसे आया, एक बच्चे ने पूछा। 15 और 15 30, 12 18 30, 22 और 8 30, 5 और 25, टोटल 30 करने की वजह से आया। तो भाई यहां पे आपने कहा ये टाइप नंबर 13 आ गई हमारी। टाइप नंबर 13 तक का मैटर आपको क्लियर है या नहीं है? टाइप नंबर 13 तक मैटर क्लियर है या नहीं है? ठीक है मेरे भाई, चलिए 14 नंबर पे आ जाते हैं। फोर्टीन नंबर को पहचानो बंधुगण, क्या किया गया है? 14 नंबर को पहचानिए, क्या किया गया है 14 नंबर को? जो भी बताना चाहे कि 14 नंबर में बेसिकली हमने क्या किया है वो बता दीजिए, आपका स्वागत है। तीस ही क्यों लिया टोटल? किसी बच्चे ने सवाल पूछा बेटा 30 ले सकता है, 27 ले सकता है, 28 ले सकता है, 29 ले सकता है, 30 ले सकता है, 31 ले सकता है, 32 ले सकता है। हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि क्वेश्चन दिया जाएगा, यहां से पता चलेगा। तो कोडिंग टू एनी टोटल, 30 टोटल लेके कोई भी ले सकता है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि भाई टोटल 30 है। यहां टोटल कितना है? 30 है। अपोजिट +3 भी कह सकते हैं। ये इसका उल्टा है, ये उसका क्या है बेटा? उल्टा। यहां पे क्या किए गए हैं बेटा? स्क्वायर्स किए गए हैं। और यहां पे क्या है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। यहां पे किया गया है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता क्रम मतलब L12 है, O15 है। सबसे पहले 5 आ गया, फिर 12, बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम भी लिख सकता है। 5 12 15 22। तो इसमें सबसे छोटी रैंकिंग G7 की होती है। 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 18, फिर आएगा 18, फिर आएगा 19, फिर आएगा 20। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, आगे पीछे का नहीं है। किसी ने कहा आगे पीछे ले लिया, अगर आगे पीछे का हो तो पहली प्राथमिकता इसको दी जाएगी क्योंकि टाइप आता है असेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में।
जो जो टाइप्स मैंने आपको वहां बताई थी उन्हीं टाइप्स का इस्तेमाल फिर यहां हो रहा है। जो जो टाइप हमने आपको वहां बताई थी उन्हीं उन्हीं टाइप्स का इस्तेमाल यहां हो रहा है। तो जब बड़ी बड़ी संख्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बताऊं, क्लियर है? तो ये जी, एच और टी, जी, एच, आई, आर, एस, टी, बस। वो तो बेटा ऑप्शन से आपको पता लग ही जाना। 15वां टाइप, देखो कितने सारे टाइप पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये सारे कहीं ना कहीं किसी ने लव का कोड है। तो राइट्स का कोड क्या होगा, यानी एक ही शब्द के कितने कोड बना सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको अलग अलग एंगल से। ढूंढिए बंधुगण। बहुत बढ़िया बेटा, पेयर में मल्टीप्लाई करके देखो, हिंट दे रहा हूं, हिंट, पेयर में मल्टीप्लाई करके देखो क्या आया। साहब यहां जब हम बात करेंगे और क्या होगा, जब हम यहां बात करते हैं तो एक चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए, एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई L मल्टीप्लाइड बाई O और V मल्टीप्लाइड बाई E, L 12 है, O 15 है, V 22 है, E 5 है, इनका हम इस्तेमाल करें 12 15 180, 22 पंजे 110। तो ये रहा। राइट्स का कैसे बनेगा, राइट्स का कैसे बनेगा, R मल्टीप्लाइड बाई I, G मल्टीप्लाइड बाई H और T मल्टीप्लाइड बाई S। R 18 होता है, I 9 होता है, G 7 होता है, H 8 होता है। उससे जीरो का कोई मैटर ही नहीं है बेटा, वैसे लिखा रहा हूं आपके लिए क्योंकि मल्टीप्लाई तो सेम आना है। और T 20 होता है और S 19 होता है, इनकी मल्टीप्लाई आप लिखेंगे
तो हमारे पास राइट्स का कोड आएगा। इस सवाल में क्या किया गया है, इस सवाल में L मल्टीप्लाइड बाई O मल्टीप्लाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई E, उत्तर आएगा R मल्टीप्लाइड I मल्टीप्लाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई H मल्टीप्लाइड बाई T मल्टीप्लाइड बाई S। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करके लिखो बेटा, 18 निम्मा 162 है, 7 8 56 है, 20 निम्मा 380 है, बस सिंपल है। ये बताओ अब ये क्या किया गया है नंबर 17 में, क्या किया है बंधुगण 17 में, मुझे ये बताइए। 17 नंबर में क्या किया गया है? जल्दी बताओ मेरे लाडले बच्चों। तो टोटल किया गया है, L 12 होता है, देखिए जी टोटल किए हैं, L 12 है, O 15 है, V 22 है और E हमारे पास 5 है। इन सबका टोटल करें तो 54 है। राइट्स में R 18 है, I 9 है, G 7 है, H 8 है, T 20 है और S 19 है। इन सब का टोटल करें तो ये है, ये टोटल का 10 गुना कर दिया, जो टोटल आया उसका 10 गुना, यानी टोटल 54 आया, 54 का 10 गुना। यहां टोटल आएगा 81, 27 27 के 3 पेयर हैं, तो 81 का अगर मैं 10 गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 810, ये हो जाएगा 810। अब इसी टोटल पर आधारित और आगे हमारे टाइप लगने वाले हैं। तो बेसिकली मैं टाइप का नाम नहीं लिख रहा, टाइप को किया कैसे है, क्या क्या हो सकता है वो मैं उसके सामने लिख दे रहा हूं। 19 के बाद चलते हैं भैया जी टाइप नंबर 20 की तरफ। टाइप नंबर 20 ये कह रहा है कि लव का कोड है। तो राइट्स का कोड क्या होगा? नंबर 21 में कहता हूं कि लव का कोड है। बताओ बंधु क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? 19 है, 19 किस में लिख दिया बेटा मैंने? RIGHTS, TS, तो RIGHT और S, ठीक है। तो 12 15 22 और 5, तो यहां पे आपको 18 ये टोटल हमें दिया गया और 10 गुना हमने किया है। 18 यहां पे, 17 की जगह 18, अच्छा टाइप भाग गया आगे। 18 से फिर ये बनेगा 20 19, 18 की जगह ये बनेगा 19, ये 19 होगा बबुआ, ये 20 होगा, ये 21 होगा और ये। अब जो टोटल मैंने 54 किया है ना, उसी का कुछ ना कुछ इस्तेमाल हुआ है। मैंने टोटल 54 किया है बेटा, 54 किया तो उसी में किसी का कुछ ना कुछ इस्तेमाल है।
साहब ये तो सबको पता चल गया कि सर आपने दो जोड़ा है। भाई मैंने दो जोड़ दिया, L 12 12 और दो 14, O 15 15 और दो 17, V 22 22 और दो 24, E 5 5 और दो 7। एक बार नंबर, एक बार अल्फाबेट, एक बार नंबर, एक बार अल्फाबेट, या दूसरी बार भी नंबर ही है। नंबर अल्फाबेट, बेसिकली बेटा यहाँ अल्फाबेट होना चाहिए था। नंबर अल्फाबेट ठीक रहता है, क्वेश्चन में देना भी मुझे यही था। तो n कितना होता है, v 22 होता है, और 5 और दो 7, 7 पर g। तो आपको नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट के रूप में लिखना है। तो नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट, r 18 और दो 20, 20 लिखेंगे, 9 और दो 11, 11 पर k, g 2 7, 7 और दो 9 तो 9 लिखूंगा, h 8 8 होता 10, 10 पर j, t 20, 20 और दो 22, 22 को 22 लिखूंगा, s 19, 19 और दो 21, 21 को u लिखूंगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने एक बार नंबर लिखा है, एक बार अल्फाबेट लिखा है, एक बार नंबर लिखा है, एक बार अल्फाबेट लिखा है, एक बार नंबर लिखा है, एक बार अल्फाबेट लिखा, नंबर अल्फाबेट के रूप में। इसमें कुछ नहीं था बेटा, हमारा जो टोटल 54 आया उसको फर्दर लिख दिया 5 जमा 4 9। कोई बच्चा कहेगा सर 6 से डिवाइड करेंगे, कर देंगे बेटा, लेकिन 6 से डिवाइड करने कोई लॉजिक नहीं है। यहां पे हमारे पास टोटल आया 81, 81 के लिए हम लिखेंगे 8 प्लस 1 9। हमारे पास नंबर 21 में देखो बेटा, टोटल आया हमारे पास 54, मैंने कहा 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, और हमारे पास जो टोटल आया वो 81, और 81 में से हम 8 माइनस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। हमारे पास टोटल आया 54, और हम 4 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 होगा। हमारे पास टोटल आया 81, तो 81 में आप 1 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 होगा। ये तो एसएससी में ये आएगा ही नेगेटिव। तो भाई यहां पे जब हम मानते हैं तो ये आपको पता है कि हम क्या पैटर्न यूज कर रहे हैं। यहां पे 24 आना था ना बेटा, यहां पे, जी हाँ, ये रहा। चलो ये पैटर्न सबको समझ में आया बेटा। 20 21 22 पे ध्यान दो, 20 21 22 पे ध्यान दो। तो यहां पे हमने किया 8 माइनस 1। अरे कहां ससुर गलतियां बहुत होता, बोलता कछो लिखे कछो, 7 आएगा। तो 8 माइनस 1 7, 8 प्लस 1 9 तो हमने बना दिया। 4 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई, माइनस बड़ी में से छोटी, ये बड़ी में से छोटी घटाई, बड़ी में से छोटी घटाई, छोटी में से बड़ी घटाई, छोटी में से बड़ी घटाई। 22 नंबर तक की टाइप क्लियर है या नहीं है, ये बताओ बेटा। 22 नंबर तक की टाइप क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। यस या नो में जवाब दो बेटा। तो इतनी टाइप 22 नंबर तक आपको क्लियर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, 22 के बाद चलते हैं 23 नंबर व टाइप। 23 नंबर में अपन ने कहा कि लव का जो कोड है वो 216 है, तो फिर राइट्स का कोड क्या बन सकता है। टाइप नंबर 24 में हमने कहा कि लव का कोड 13.5 है, तो राइट्स का कोड क्या बन सकता है। 25 नंबर में हमने कहा कि लव का कोड, ये 216 है बेटा, ये 13.5 आ गया। लव का जो कोड हमारे पास है, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। छब्बीस नंबर पहचानो बबुआ क्या है, पहचानो बबुआ क्या है। वेरी गुड बेटा, ठीक है सरिता यादव, आंसर भी आने शुरू हो गए। बहुत बढ़िया बेटा, आपके आंसर्स आने शुरू हो गए। आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं टाइप देखते ही। इसका मतलब कहीं ना कहीं माइंड में तो है, कहीं ना कहीं माइंड में तो चीजें हैं।
करा दो बेटा। यहां पे क्या किया कि जो हमारा टोटल आया उसे मल्टीप्लाइड कर दिया नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या। यानी जो हमारे पास कुल संख्या आई उसको मल्टीप्लाई कर दिया अक्षरों की संख्या से। कितने अक्षर थे उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अक्षरों की संख्या से, टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ लेटर से। यहां अब टोटल हमारे पास कितना था बेटा 54, 54 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो कितने आया 216। राइट्स का टोटल कितना था 81, 81 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 कम 6 6 48, 486 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये 486 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहां पे क्या किया कि हमने टोटल को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ लेटर्स, कुल संख्या को डिवाइड कर दिया अक्षरों की संख्या। एवरेज, हमने एवरेज निकाल दी बेटा, हमने एवरेज निकाल दी। जब हमने 54 को 4 अक्षरों से डिवाइड किया तो 13.5 आया। अब 81 को 6 अक्षरों से डिवाइड करेंगे तो भी 13.5 आएगा। 13.5 क्यों आएगा? क्योंकि 13.5 का डबल 27 होता है और इनके अंदर अपोजिट में का पेयर मौजूद है। तो ये 4 से गुणा करने का पीछे अक्षरों की संख्या, ये नहीं कि यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे। यहां भी अगर 6 वाला मल्टी ऑप्शन में ना हो तो 4 वाला चल सकता है कि भाई 4 गुना कर दिया है, लेकिन 4 और 6 से मल्टीप्लाई करने का एक रीजन है कि भाई हमने किया है तो वो कैसे किया है। अब भारतवर्ष के अलग अलग एग्जाम में, क्योंकि पूरे कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप है, 2 3 4 सवाल आएंगे तो थोड़ी सारे आएंगे। तो तुम क्या होते हो, सर इतने कैसे पता चलेगा? अरे भाई साहब जो टाइप बता दिया उसमें से आएगा, अपना तो एक है। अपने तो बस की है नहीं कि आसान आसान आपको 10 12 15 टाइप कराता और आगे निकल जाता। अरे जो जहां जिस एग्जाम में आया है तो हमें पता करने के लिए, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा 4 से मल्टीप्लाई किया, भाई पहले में टोटल करना पड़ेगा। तो पेपर के सवाल आते ही पहले टोटल करो, टोटल करने के बाद देखो कितने से मल्टीप्लाई किया, कितने गुना किया है, क्या नहीं किया है, तो पहले टोटल करो और टोटल करने के बाद जो है वो आपको पता चलता है। तो सबसे पहले आप यहां टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या किया गया है। तो सबसे पहले आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद पता चलेगा। कोई भी यहां बताना चाहे कि हमारे पास ये कोड आया तो कैसे आया, तो मैं बता देता हूं बेटा, ये मैं टाइप आपको करा चुका हूं। मैंने इवन को डिवाइड किया है 2 से और ऑड नंबर को मैंने 1 जोड़ा है तब डिवाइड किया है 2 से। यहां मैंने इवन को डिवाइड किया है 2 से और ऑड नंबर में से 1 घटाया तो डिवाइड किया है 2 से। आपको यहां पे पता होना चाहिए कि L 12 होता है, 12 का आधा 6, O 15 होता है, 15 और 1 16, 16 का आधा करो। V 22 होता है, 22 का आधा करो 11 होगा। E 5 होता है, 5 में 1 जोड़ो उसका आधा करो। L 12 होता है, 12 का आधा 6, O 15 होता है, 15 में से 1 घटाओ उसका आधा करो। V 22 होता है, 22 का आधा करो 11, E 5 में से 1 घटाओ 4, 4 का आधा करो 2। तो ये वाली ट्रिक किसमें लगी है, ये वाली ट्रिक किसमें लगी है, बताओ सही है या गलत। और मेरे से पहले ही लाइन से कमेंट भाग रहे थे, इसका मतलब तुमने पहले ही पता लगा लिया कि किया क्या गया है। मेरे से पहले ही तुमने पता लगा लिया कि यहां पे किया क्या गया है, क्योंकि कमेंट दौड़ रहे थे भाई मेरे से पहले जो मैंने कराई, तो पहले ही तुमने पता लगा लिया कि बेसिकली इसमें किया गया है, तो क्या किया गया है और कैसे किया गया है। तो इस सारी चीजों का पता लग जाता है, एनालिसिस हो जाता है बड़े आराम से। कोई भी आपको मुझे लगता है कि इसमें समस्या दिक्कत परेशानी होगी। एकदम ओके रिपोर्ट बेटा, समझ में आया? चलिए 26 टाइप क्लियर है। अपन को क्या बेटा कराने को, हम 10 टाइप में खत्म कर दें और कराने को मैं नंबर कोडिंग के 40 टाइप करा दूं, 50 भी करा दूं। तो भाई जो जो एग्जाम में आ चुके हैं उतने उतने तो कराने पड़ेंगे ना। 27, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हम तो सारे करा रहे हैं।
कराइए बेटा, शाबाश। हो गया बेटा। आओ, यहां पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। LOVE, L12 है, O15 है, तो V22 है, तो E5 है। अगर आप इनका टोटल कर दे, दो और एक, दो और एक तीन, कितना होता है? 6। 5 और एक कितने? 2 और एक 3, 5 और एक 6, 2 और 2 4, 5 का 5। भाई 2 + 2 4, 1 और 5 6, 2 और एक 3, तो ये आ गया 3 6 4 5। L12, L12, 12 15 27, 15 12 27, 22 और 5 27, 5 और 22 27। 5 और एक कितना होता है बेटा? 6 होता है। 2 और एक कितना होता है? 3 होता है। 5 के लिए 5 लिखेंगे। 2 और 2 4 होगा। ये रहा। यानी ये फॉरवर्ड रैंकिंग के लिए लिखा गया है इंडिविजुअल टोटल, और ये बैकवर्ड रैंकिंग के लिए लिखा गया है इंडिविजुअल टोटल। तो वो फॉरवर्ड रैंकिंग के लिए है, तो ये बैकवर्ड रैंकिंग के लिए है। ये फॉरवर्ड रैंकिंग के लिए है, तो ये बैकवर्ड रैंकिंग के लिए है। बताओ बेटा, क्लियर है? ये अक्षरों की संख्या, 4 अक्षर है तो 4 हो जाएगा। राइट्स में 6 अक्षर है तो 6 हो जाएगा। ये अक्षरों की संख्या पर डिपेंड करेगा बेटा। नंबर ऑफ लेटर, कि कितने अक्षरों का इस्तेमाल यहां पे हुआ है, ये उस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ लेटर्स, अक्षरों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि कितने अक्षरों का इस्तेमाल यहां पे हुआ है। जल्दी बताइएगा बेटा, शाबाश। तो ये रहा। बस बहुत है बेटा। फिर अक्षरों की संख्या का डबल कर सकता है। भाई 6 है तो 12, 4 है तो 8। इस समय से सारा नंबर कोडिंग कंप्लीट करा दिया मैंने आपको, और हर एक के टाइप बता दी कि क्या क्या टाइप हो सकता था। ये बेटा आज आपको जरूर जरूर रिवाइज करना है। सारे दोबारा लिख के देखने हैं, सारे दोबारा लिखने हैं। मैंने तो एक ही संख्या में सारे कोड बता दिए। क्यों बताइए? एक ही संख्या को मैंने क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर अपोजिट का पेयर मौजूद होता है, कि भाई एल एल का अपोजिट ओ, वी वी का अपोजिट ई, आर है आर का अपोजिट आई, जी है जी का अपोजिट टी, एच है एच का अपोजिट है। और कोई ऐसा शब्द मुझे तो नहीं आता जिसमें अपोजिट का पेयर हो और जिसका कोई मतलब भी निकलता हो। तो यहां पर आपने पूछा कि टाइप नंबर 28 को बता दो। 28 बैकवर्ड है बेटा। 12 का उल्टा 15, 15 का उल्टा 12, 22 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 22, 5 और एक 6 तो 6 आ गया, 2 और एक 3 तो 3 आ गया, 5 के लिए 5, 2 और 2 4 तो 4 आ गया, तो 6 3 5 4 ये आ गया। बस बेटा, ये टोटल टाइप जो है वो इतने ही आपको पढ़ने हैं। अगर आप टोटल टाइप इतने भी कर लें, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये है टाइप जो हमने आपको बताए हैं। तो आज क्लास की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइप नंबर 24 है, और 24 के 29 टाइप हो गए, तो 50 के करीब पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? 50 से भी ज्यादा करा दिए, नहीं करा दिए? 50 से भी ज्यादा करा दिए, नहीं करा दिए? अब अगला टाइप, क्योंकि उसके अलग से अपने टाइप निकल आए बेटा, इसके अलग से अपने टाइप निकल गए आगे। अगला बेटा टाइप 25। अगला है टाइप 25। कोडिंग टू ए फिक्स टोटल, समान योग में कोड करना, समान योग में कोड करना, समान योग में कोड करना। मैंने आपको क्वेश्चन लिखा, एक्रॉस का कोड है CAA
बॉम्बे का कोड है चेन्नई को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बताओ मेरे भाई। यहां पे जब आप बात करते हैं संख्याओं में समान योग में कोड करना, तो समान योग में कोड करने पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई समान योग में अगर कोड करेंगे तो हम कैसे करेंगे और ये क्या लॉजिक इसके पीछे हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसे अपोजिट प्लस 3 भी कह सकते हैं, इसे अपोजिट प्लस 3, यानी विपरीत और विपरीत होने के बाद हमने इसमें 3 जोड़ दिया है। जैसे टोटल 30 है यहां पे, आर 18, 18 और 12 30, ओ 15, 15 और 15 30, एस 19, 19 और 11 30, एस 19, 19 और 11 30। अब ए 1 से सी कैसे आएगा, ए से सी कैसे आएगा भाई, ए में कितना जोड़ दूं कि 30 हो जाए भाई, ए 1 होता है, एक में 29 जोड़ू तो 30 होगा, 29 पर क्या होता है सी, इसलिए ए को सी लिख दिया। बी में कितना जोड़ू कि 30 हो जाए, बी में कितना जोड़ू 30 हो जाए, तो आप कहोगे 28 जोड़ दो, 28 और 2 30, 28 पर क्या होता है बी होता है, 26 पर जेड, 27 पर या 28 पर बी। सी में कितना जोड़ दूं कि 30 हो जाए, सी में कितना जोड़ दूं 30 हो जाए, तो तुम कहोगे सी 3 होता है, 27 जोड़ दो, 27 पर क्या होता है ए होता है, इसलिए सी की जगह ए लिखा गया है। तो आप बड़े प्यार से देखिएगा कि मैंने यहां पे जो लिखा है ए की जगह सी, 29 और 31, या अपोजिट प्लस 3, ए का अपोजिट जेड है, जेड में 3 जोड़ो सी, सी का अपोजिट एक्स है, एक्स में 3 जोड़ो वाई जेड ए, तो ए आया। आर का अपोजिट आई है, आई 9 होता है, 9 और 3 12 एल, ओ ओ ओ ओ ओ का अपोजिट एल है, एल एल 12 में 3 जोड़ो 15, 15 पर ओ, एस 19, एस का अपोजिट एच है, एच के बाद आई जे के, तो के आया भाई। अपोजिट का टोटल 27 होता है, 27 में 3 जोड़ दो 30 हो जाएगा भाई। अपोजिट का टोटल 27 होता है, 27 में 3 जोड़ दो 30 हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया। यानी या तो अपोजिट प्लस 3 कर दो, अपोजिट प्लस 3 नहीं करना तो टोटल हमने 30 किया है। ए बी और सी का टोटल 30 कैसे होगा, ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बताओ जल्दी बताओ। भेज रहा हूं, बक्सर के हैं वो, 10 12 15 बच्चों के उधर गए थे। आया भाई समझ में, आया भाई समझ में। तो सी से ए कैसे आया है, ए से सी कैसे आई, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप भी देखिए कैसे है। बी 2 और ये 28 भी होता है, बी के लिए बी, भाई बी 28 भी तो 28, इसको 28 मान लो, इसको 2, ओ 15, ओ 15 और 15 30, एम 13 और 17 30, बी 2 और 2, 1 1 1 और 24, 1 और 29 30 वाई। तो मैद्रास का कोड बताना है, कैलकाटा का कोड बताना है, बताओ क्या बनेगा। तो भाई एम 13 और 17 30, 1 और 29 30, डी 4 और 26 30, आर 18 और 12 30, 1 1 और 29 30, एस 19 और 11 30, एम 13, ये पता चला ऐसे। सी 3 और 27 30, 1 और 29 30, 12 और 18 30, सी के लिए ए 21 और 9 30, 20 और 10 30 और 10 30, 1 और 29 30, सी 29 और 1 30, एच 8 और वी 22 30, ई 5 और 25 30, 14 और 16 30, 14 1 और 1 27 और 3 30, 9 9 और 21 30, 21 और 9 30, ए वी वाई पी पी सी यू, ए वी वाई पी पी सी यू, ए वी वाई पी पी सी यू।
जल्दी बताओ बेटा। समझ में आ गया बेटा सभी को? तो ये आपको यहां जो है कोड बनाना पड़ेगा। तो ये ए, वी और वाई है बेटा। ये वाई है, ये वाई है, ए वी वाई। पीपीसीयू। जल्दी बताओ बेटा, कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी किसी को? क्लैरिटी है एकदम? तो ये हमने आपको टोटल टाइप इसमें करा दिया बैंकिंग का सेगमेंट में। ऐसा नहीं बैंकिंग में इसमें से सवाल नहीं आते, इसमें से भी आएगा, पर बैंकिंग का जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, लेटेस्ट पैटर्न के कुछ सवाल हम आपको करा देंगे, वो केवल बैंकिंग के कैंडिडेट्स को करेंगे। तो अभी हम धीरे 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 आपको अच्छे लेवल पे लेके आ रहे हैं। देखो बेटा कितने दिन से कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग सब इतने ऐसे इतना करके आएंगे। उसके बाद आगे बताइएगा, आज इतना ही बता दीजिए। अच्छा एक चीज और है बेटा, जैसे पीछे वाले सवाल में राइट्स का कोड है, तो लव का बना दिया, तो राइट्स का कैसे बनाएंगे? RIGHT और S। R18 है, I 9 है, G7 है, H 8 है, T 20 है, S 19 है। 8 और 1 कितना होता है? 9। 9 के लिए 9, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8, 2 0 2, 9 और 1 10 है, तो 10 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा आगे क्या दिया है। हो सकता है 1 भी दे दे, हो सकता है 10, 1 और 10 दोनों हो तो 1 ले लेना, क्योंकि बाद हम सिंगल डिजिट में लिख रहे हैं। तो यहां 10 भी हो सकता है, यहां 1 भी हो सकता है, या आप ऑप्शन से चूज कर लें। और बताओ बंधुगण, तो ये सारे तमाम टाइप क्लियर हैं आपको, जितना मैंने आपको बताया समझाया? तो नंबर कोडिंग का दी एंड करके टाइप नंबर 25वें हमने कराए इसमें। ये रहा। तो कोई टेंशन की बात नहीं बेटा, हर तरीके से तुम्हारे साथ हैं कि तुम्हें चीजें समझ में आए। तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से चीजें मैनेज करो, तुम सब चीजें बड़े प्यार से, प्रेम से, तसल्ली पूर्वक हम आपको यहाँ कराने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा। चलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया है तारीख 20 जनवरी, और हम यहाँ पे रीजनिंग का 2:30 बजे का ये बैच आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है मेरे लाडले बच्चों, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू, जय भारत।